नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल बैक बेंचर। सोप सबके आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल द बैक बेंचर प्लेटफॉर्म। एक बार आप सबका वापस बहुत सारा स्वागत है, वेलकम है। ओके, सो जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ती जा रही है, ताकि आपके लिए नया नया कंटेंट ला सकें और ताकि कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ का जो इतना कीमती समय है वो आप यहाँ आके दे रहे हैं और कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर सीख के जाएँ। ये मेरी हमेशा से कोशिश रहती है। ओके, सो जैसे हमने अपने काफ़ी ज़्यादा बुक्स कोर्स स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री जो है कंप्लीट कर ली है, अर्ली, जिसको आप अर्ली मेडिवल हिस्ट्री बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने स्टार्ट की थी इंग्लिश की सीरीज, जिसमें हमने 3 वीडियोस बहुत अच्छे से डाली हैं, जिसमें हमने फर्स्ट मेडिवल पूरी तरह से खत्म कर दिया था। ओके, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो वहीं से आएंगे और बाद में 1-2 वीडियोस में उसमें और डालूंगा इंग्लिश वाली सीरीज में। ओके, उसी के साथ साथ में हमने BEVA 181, दैट इज इन्वायरमेंटल स्टडीज, EVS जो है वो पूरी की पूरी हमने कंप्लीट कर दी है, पूरी की पूरी बुक सीरीज। होप कि आप सबने वो देख लिया। अगर आपने नहीं देख लिया तो अभी जाइए और जाके प्ले लिस्ट में जाके उसको देख लीजिए। ओके, और अपने ज्ञान में और पूर्ति कीजिए। ओके, काफ़ी अच्छी तरीके से हमने पूरी तरह से पढ़ लिया। मैं कोशिश करूँगा 1-2 दिन में जल्द से जल्द उसके एग्जाम आने से पहले हम 1-2 क्वेश्चन पेपर्स लाएँ, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाएँ EVS के, और उनको सॉल्व करें ताकि हमको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस गेन हो। ओके, उसी के साथ साथ में मैं टाइम टू टाइम जो है क्वेश्चन पेपर शॉर्ट्स वगैरह डालता रहता हूँ। आई होप कि आप जाके चैनल के शॉर्ट्स में जाके देख लोगे। अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है BPSC 132 इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का, तो आई होप कि आपने अभी तक वो देख लिया हो। क्वेश्चन पेपर किस तरह से आता है, किस तरह से उसके पैटर्न होते हैं, और वो भी मैं बहुत जल्द आपके साथ डिस्कस करूँगा कल परसों। ठीक है। ओके, सो आज हम एक बिल्कुल नई बुक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, इग्नो फर्स्ट ईयर, दैट इज इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, जिसका कोड क्या है, BEVAE 182। ओके, ये उसका कोड है होने वाला है, और इसमें 4 मॉड्यूल 4 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन। सो सबसे पहले यहाँ इस टाइम इंट्रोडक्शनरी वीडियो, और ये चैप्टर काफी लंबा था, इसलिए सिर्फ इस फर्स्ट वीडियो में हम एक ही चैप्टर कंप्लीट कर पाएं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाए, और ताकि जिससे हमारा फर्स्ट मॉड्यूल जो फर्स्ट ब्लॉक है खत्म हो जाए। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली देखो हमने जो इस चैप्टर के नाम में ही कम्युनिकेशन आ रहा है, और ऑब्वियसली हमारी जो बुक है उसमें भी कम्युनिकेशन आ रहा है। बुक का नाम है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, और चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन। तो मतलब यहीं से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस पता लग जाती है कि इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें कम्युनिकेशन हो। बिना कम्युनिकेशन के हम कभी भी मतलब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लाइक अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, अभी आप मुझे देख रहे हो। ठीक है, सो ये भी एक कम्युनिकेशन है, ओरल कम्युनिकेशन। उसके बाद अगर आप बोलोगे कि चलो हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को टेक्स्ट कर दें, मैसेज करते हैं, चैटिंग करते हैं, तो क्या वो कम्युनिकेशन नहीं हुई? क्योंकि उसमें तो हम फिजिकली एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हैं, बट वो भी कम्युनिकेशन के अंदर आता है। वो अभी अब हम आगे जाकर पढ़ेंगे डिफरेंट, जब हम टाइप्स पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। ठीक है, और इसमें चैप्टर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन क्या होता है, सेंडर होता क्या होता है, रिसीवर क्या होना, और ऑल सब पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे बैरियर्स क्या आते हैं कम्युनिकेशन में। ठीक है, क्या क्या रुकावटें आती हैं, क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, तो काफ़ी एक उसके बाद हम पढ़ेंगे रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन में क्या फ़र्क होता है। सो जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं पेपर में। ठीक है, सो पेपर में क्वेश्चन आएंगे और उसमें आपको आई थिंक 250 to 500 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे पर क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन पहले सेक्शन में आया, अगर फर्स्ट चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पहले सेक्शन में आया, ऑब्वियसली 20 नंबर का आएगा, और उसमें आपको 500 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। और अगर सेक्शन सी या सेक्शन डी, एक्चुअली सेक्शन बी में आया तो मतलब 250 वर्ड लिखने पड़ेंगे। अगर शॉर्ट आंसर में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन है तो 250 वर्ड लिखने पड़ेंगे। सो कोशिश करनी है 500 वर्ड्स को लेकर चलना है अपनी। और एक बात बताता हूँ, किसी भी चीज़ आप लाइफ का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो या कोई भी चीज़ पढ़ लो, सबसे वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि आपको उस चैप्टर की, उस टॉपिक की कितनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कितना कॉन्सेप्ट है। इसलिए जब भी मैं कुछ बात बताता हूँ आपको, जब भी कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ, तो हमेशा बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बताता हूँ। जितना मुझे अपने लेवल पर पता होता है मैं आपको वो बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, ताकि शायद आप कुछ ना कुछ सीख पाओ और अपने टाइम आपको उसमें से आसानी हो। ठीक है, सो जरूरी नहीं है जो भी मैं बुक लिख रहा हूँ यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ आप वही जरूरी है पूरा का वही नोट कर दो, वही जाके कॉपी पेस्ट करके। राइट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने से मेन कंसेप्ट लेना है कि मतलब इसका मतलब क्या होगा, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, सो ये वही वाली बात होती है। ठीक है, सो जब भी मैं कोई क्वेश्चन पे लिखता हूँ तो मैं अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे लिखता हूँ कि मुझे क्या लगता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसका क्या मतलब होता है। ओके, सो अपना मेन कंसेप्ट रखना है, और साथ साथ में ये भी रखना है कि अब जरूरी नहीं है कि आप सारा का सारा ही अपने से लिख के आओ। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको बुक्स का भी लिखना पड़ेगा, तभी आपको जाके नंबर मिलेंगे। राइट, सो बुक का भी लिखना है और अपने से भी लिखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हुए हैं आपके लिए, ताकि ज़्यादा आपके लिए जो सिलेबस है वो बढ़ना हो जाए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए। और अगर आप देखेंगे, अगर आपने बुक आपके पास अगर आपने मंगवाई होगी ऑब्वियसली इग्नू से, तो आपने देखा बहुत ज़्यादा क्रिंजी कंटेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब मिक्सचर यहाँ से ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा समझ भी नहीं आते हैं। ठीक है, फिर उसमें उसकी वजह से जबकि इंटरेस्ट हमारा खत्म हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि हमको वो छोड़ देना है, इसलिए मैंने आपके लिए सिर्फ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपको पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं और कहीं ना कहीं आपको मदद भी करेंगे। ओके, सो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन हमारा फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, हमारे पास उसका फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन। इसमें 5-6 क्वेश्चन हैं, और उसमें से सारे के सारे पांचों के पांचों आई थिंक इंपॉर्टेंट, लेकिन टॉप 3 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक और फर्स्ट टॉपिक और
ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन होता क्या है, ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है और उसका प्रोसेस जो उसका जो और किस तरह से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से एक दूसरे से बात करते हैं, मतलब ऑब्वियसली नॉट ओरली बट वर्बली एंड सॉरी रिटन एंड गेस्चर आल्सो। ठीक है, सो कम्युनिकेशन क्या है, उसके प्रोसेस क्या क्या है, अभी हम बिल्कुल 1 मिनट में पढ़ने वाले हैं, आपको कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। सो टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली मैं हमेशा इस सबको यही बोलता हूँ, मैं उनके फ्रेंड्स को बोलता हूँ, जब आप कोई टॉपिक लिखने लगो, जब भी पेपर में कोई लिखने लगो, आपको जो मेन वर्ड है, जो क्वेश्चन आप देख सकते हो, उस क्वेश्चन में जो मेन जो है वो किसके बारे में पूछा हुआ है, कम्युनिकेशन के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, सो सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन के बारे में लिखने की जरूरत है। आप गूगल वगैरह यहाँ से सर्च करो, ठीक है, कि उसका मतलब क्या होता है। जब आपका इंट्रोडक्शनरी फेज जाता है तो एग्जामिनर को काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपका। ओके, सो कम्युनिकेशन इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स टू शेयर। ठीक है, कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड है, एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है शेयर करना, किसी के साथ शेयर करना। ओके, इसके हिंदी में पर्यायवाची में काफी शब्द होते हैं, बांटना, ठीक है, बताना। ओके, इट इज शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, सो किस चीज की शेयरिंग की बात चल रही है यहाँ पर हम कम्युनिकेशन बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अगर हम वार्तालाप कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे सुन रहे हो। ठीक है, तो इसमें किस चीज की कम्युनिकेशन हो रही है, हमारी इन्फॉर्मेशन की बात की वार्तालाप की कम्युनिकेशन हो रही है हमारे। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और ठीक है, और वही इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो एज अ सेंटर, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और आप ले रहे हो। ठीक है, इस हमारी बात चीज टॉपिक इसका है, दैट इज कम्युनिकेशन, दैट इज सॉरी इन्फॉर्मेशन का टॉपिक चल रहा है कि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, राइट। अच्छा, किस किस चीज़ की हम कोई क्या क्या चीज़ हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आता है आइडियाज आते हैं, ठीक है, कंसेप्ट्स आते हैं। ओके, इमेजिनेशंस, बिहेवियर्स एंड रिटन कंटेंट। कम्युनिकेशन इज सिंपल डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दिस ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी कंडक्टेड इन डिफरेंट वेज। ओके, सो कम्युनिकेशन का सिंपल शब्दों में एक मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह पर कोई इन्फॉर्मेशन जाना। ओके, आप अपने घर पर बैठे हो, आप अपने किसी दोस्त को फोन करते हो, राइट, वो क्या पता अलग स्टेट में हो या फिर किसी अलग गाँव में हो, राइट। सो आपने एक यहाँ एक अपना फ्रेंड है, वो यहाँ पर है और उसका फ्रेंड है यहाँ पर, ठीक है, सो वो एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, सो डेस्टिनेशन तो ऑब्वियसली अलग अलग होंगी, ये गांव इस जगह, ये गांव इस पर्टिकुलर इस जगह पर है और ये गांव इस जगह पर है, बट इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन स्टिल हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द मींस ऑफ ऑब्वियसली इट कैन बी एनीथिंग, दैट इज फॉर टेलीफोन आ गया, ठीक है, आप लेटर्स आ गए, ठीक है, ईमेल्स आ गई, सो एनीथिंग, बट द थिंग इज की द ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज कम्युनिकेशन। ओके, सिंपल थिंग ये है कि अगर आपने मेन चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन है जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया ना, तो मतलब पूरे चैप्टर का ना, पूरा चैप्टर इसी पे बेस है, कम्युनिकेशन पे ही पूरा चैप्टर बेस है। क्या कम्युनिकेशन डिफरेंट वेज है, क्या उसके बैरियर्स है वगैरह वगैरह। लेकिन आप जो ये वाले फर्स्ट चैप्टर के जो वाले क्वेश्चन इसका जो आंसर है आप देख लेना, सारे के सारे यही लाइनें आएंगी बार बार आगे वाले में आए, बस इसलिए आपको इस वाले चैप्टर में, इस वाले टॉपिक में थोड़ी सी पकड़ लानी है। ठीक है, ओके, सो हमने कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब समझ लिया। उसके बाद प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। ठीक है, देखते हैं। कम्युनिकेशन इज सिंपल प्रोसेस yet showing complexity in some aspect. Different ways of communication and distance over which one is required to transfer information make the process complicated. ठीक है, सो जो कम्युनिकेशन का है वो कहीं एक्चुअली देखा जाए तो है बहुत ज़्यादा सिंपल, लेकिन किस तरह से इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी जो है बना दी जाती है, धारणाएं बना दी जाती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे इसके मैंने आपको जो हम बताएं अभी सो इंट्रोडक्शन, इसका हम जाके पढ़ेंगे जब बैरियर्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट एस्पेक्ट्स आएंगे जब इंट्रैक्शन आएगा। ठीक है, सो कुछ ऐसे पॉइंट आ जाते हैं, ऐसे फेज आ जाते हैं जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से हैं। ओके, आई होप कि आप सब ये जो है ये मैंने आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत से आपको बताई है, एक स्लाइड की ज्यादा मेहनत बनती है। ठीक है, सो ये उसके बनाइए इसके, आई होप कि इसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, आप गूगल या वगैरह कहीं से जाके नोट करने में अपना टाइम वेस्ट ना करो और सीधा डायरेक्टली लिख लो और ये याद कर लो। ओके, ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, मेरी ऐसी एडवाइस है, बाकी आपकी जो मर्जी। ओके, सो इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है। ठीक है, कम्युनिकेशन करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए सबसे ज्यादा 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 3 जो एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा जरूरी है, नेसेसरी हैं। तो 3 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन है, सेंडर। ओके, सो कम्युनिकेशन के 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट है वो कौन है, वो है सेंडर। ठीक है, जो मैसेज सेंड कर रहा है, जो लेट कर ले मैं किसी से बात कर रहा हूँ या फिर किसी को मैसेज कर रहा हूँ। ठीक है, सो मैं कौन हूँ, सेंडर हूँ। क्यों, क्योंकि मैं जो अपनी बात उसको रख रहा हूँ उसके सामने या फिर मैं अपनी बात उसको भेज रहा हूँ, राइट, ऑब्वियसली। सो उसको जो फर्स्ट एलिमेंट वो है सेंडर। ठीक है, सेंडर। सेकंड का एलिमेंट कौन सा है, मीडियम। ऑब्वियसली मैं ऐसा तो हो नहीं सकता 90 जो बड़े बड़े जो गुरु ऋषि मुनि थे, ठीक है, वो अपने तपस्या में बैठते थे और अपने दिल से ही मतलब आत्मा से ही कुछ बोलते थे और नेक्स्ट वाले को सुन जाता था। ठीक है, सो वो ऐसा टाइम था, मतलब उनके पास बड़ी ज्यादा सुपर पावर्स थी, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। ठीक है, सो हमको किसी न किसी एक मीडियम, एक प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से हमको, जिसके थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे उसके साथ। ठीक है, सो एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मीडियम या फिर प्लेटफॉर्म आपको बोल सकते हो, जिसके थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर करेंगे, लाइक फोन हो गया, ओके, मैसेज हो गया, ईमेल्स होगी वगैरह वगैरह, ये सारी प्लेटफॉर्म है, ये सारे ओके इन्फॉर्मेशन के मीडियम है। सो सेकंड थिंग इज मीडियम। मीडियम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मीडियम ही नहीं होगा तो इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर होगी, राइट। अभी हमारा भी मीडियम क्या है, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मुझे देख रहे हो, आप मेरे पास सुन रहे हो। ठीक है, सो मैं हूँ सेंटर, मैं अपना इन थॉट्स इन्फॉर्मेशन आपको सेंड कर रहा हूँ और आपको रेसिपेंट, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। बट मीडियम क्या है, मीडियम है फोन, मीडियम है टेक्नोलॉजी। ठीक है,
उसके बाद है सेकंड और थर्ड मैंने आपको बता दिया, वो होता है रेसिपेंट। ठीक है, जो मेरा इन्फॉर्मेशन, जो मेरा मैसेज, जो मेरे थॉट, जो मेरे आइडियाज ले रहा है वो है रेसिपेंट। ठीक है, जो रिसीव कर रहा है मैं हूँ सेंडर, मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है, मीडियम क्या है, मीडियम हमारा फोन है, और जो आप जो मुझे देख रहे हो इस टाइम, जो ये इन्फॉर्मेशन सुन रहा है वो है रेसिपेंट। ठीक है, वो रिसीवर हो गया, वो मैसेज इन्फॉर्मेशन ले रहा है। ठीक है, द सेंडर इज द मोस्ट इन्वॉल्व पर्सन विद द फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर विच ही वांट्स टू डिलीवर। ओके, सो सेंडर इस पूरे कम्युनिकेशन इस प्रोसेस में जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, सेंडर। क्योंकि जो सेंडर है वही जब बात शुरू करेगा उसी को सबसे पता है कि अब मैं हूँ इस टाइम सेंडर। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम हमारे जो कम्युनिकेशन के बीच कौन है, मैं हूँ। क्योंकि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, मुझे ही पूरे टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है, मुझे पता कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मुझे आगे पता होना चाहिए कि मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, क्या क्या स्लाइड्स आने वाली है। ठीक है, और क्या टॉपिक है, क्या मैं बोलने वाला हूँ। ठीक है, सो ये है जो सेंडर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेंडर की बात को इनकोड डिकोड करके जो रिसीवर है वो अपना फीडबैक देता है। ठीक है, सभी मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद आपको कुछ समझ आ जाएगा। आप जब मेरी बात समझ जाओगे उसके बाद आप वो इन्फॉर्मेशन समझ करके फिर आप शायद अपने फीडबैक देना चाहो, कमेंट्स में जाके दे सकते हो। अगर नहीं दी जाए तो उसके बाद आगे आप जाके पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें कि 1 वे कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। जब मैंने आपको कुछ बोल दिया, राइट, अभी हमारे बीच 1 वे कम्युनिकेशन हो रहा है। क्योंकि अगर मैंने अभी आपको कुछ बोल दिया है और अभी आप मुझे आगे से नहीं बोल सकते हो, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली हम नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, बट क्योंकि जब एक सेंडर, ठीक है, सेंडर जब भी मैं सेंडर बोलता हूँ मतलब ऑब्वियसली जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो थॉट दे रहा है, जब एक सेंडर अपनी बात किसी को बताता है नेक्स्ट वाले बंदे को, और वो नेक्स्ट इंसान जो रिसीवर रहता है वो अपने थॉट, जो अपना बात है उसको नहीं दे सकता, जो अपना फीडबैक है वो सेंडर को वापस नहीं दे सकता, उसको बोलते हैं 1 वे कम्युनिकेशन। क्योंकि जब सेंडर अपना जो थॉट है इन्फॉर्मेशन रिसीवर को दे देता है एक बार में और वहीं पर उनकी कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है, उसको बोलते हैं 1 वे, उसको बोलते हैं 1 वे कम्युनिकेशन। बट ऐसे कंपैरिजन में जब आप फोन पे बात करो, लैट करो, किसी से फोन पे बात करो, तो आपने किसी को बोल दिया, आपने कोई इन्फॉर्मेशन दे दी, कोई बात कर लिया, हेलो हो भाई कैसा हाल है, ठीक है, सो आगे से बोलेगा भाई ठीक हूँ, आप कैसे हो। जब उसने आपको आगे से जवाब दे दिया रिसीवर ने, उसको बोलते हैं 2 वे कम्युनिकेशन। ठीक है, आई होप आप समझ गए। ओके, उसके बाद ये चार्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने जरूर बनाना है। ठीक है, ठीक है, सो ये चार्ट है जरूरी है, उसके बाद जब आपने ये लिख लोगे तो ये चार्ट जो बनाना जरूरी है। ओके, कहीं ना कहीं से आपको इंप्रेशन एक्चुअली मतलब ये ऑब्वियसली बता रहा है कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जैसे हमने अभी पहले पढ़ लिया कि सबसे पहले जो कम्युनिकेशन में सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे पहला कौन सा अपना रोल प्ले करता है, दैट इज सेंडर। ठीक है, जो अपना मैसेज सेंड कर रहा है, जो बात शुरू कर रहा है, वार्तालाप शुरू कर रहा है, वो है सेंडर। ठीक है, सेंडर के बाद इनकोड। ठीक है, इनकोडिंग क्या होती है, जब मैं कुछ अपने दिमाग में सोचा, ठीक है, जब मैंने कुछ लिखा या फिर जब मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ, जब मेरे दिमाग में वो थॉट आया मैं उसको इनकोड कर रहा हूँ। ठीक है, कि मैं यस मैं अब आगे ये बोलने वाला हूँ, सो पहले मैं सोचूंगा क्या मैं आगे क्या बोलूंगा, फिर वो बात मेरे दिमाग में आएगी और फिर मैं आपको बोलूंगा। ठीक है, सो वो थॉट है उसको मैं इनकोड कर रहा हूँ अपने दिमाग में। ठीक है, सो सेंटर के बाद सेंटर फर्स्ट क्या करता है, इनकोडिंग करता है, इनकोड करता है कि थॉट्स होता है। उसके बाद इनकोडिंग के बाद मैसेज करता है, जैसे अभी मैसेज का मेरा मैं आपको मैसेज नहीं कर रहा हूँ ऑब्वियसली, बट एक मीडियम है। ठीक है, मैसेज उसके बाद मैं कोई चीज़ इनकोड कर रहा हूँ, लेट करो। ओके, लेट करो, पहले मैं कोई चीज़ सोच रहा हूँ। ठीक है, मैंने सोची, अब मैं आपको आगे बोल रहा हूँ। ठीक है, जो मैं कुछ सोच रहा हूँ उस अपने दिमाग, उस थॉट को अपने दिमाग में, उसको बोलते हैं इनकोडिंग। और जब मैं आगे उसको आपको ट्रांसमिट कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ थ्रू द मीडियम ऑफ एनीथिंग, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैसेज लिखा हुआ है एनीथिंग, सो उसको बोलते हैं मैसेज। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, चैनल। चैनल क्या होता है, चैनल होता है मीडियम। ऑब्वियसली हमने अभी पहले पढ़ लिया मीडियम ऑब्वियसली। ठीक है, मीडियम या फिर एक ऐसी प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें, जैसे आपके मेरे में अभी क्या इन्फॉर्मेशन का मीडियम है, चैनल है फोन। ओके, उसके बाद रिसीवर, जो आप अभी इन्फॉर्मेशन सुन रहे हो, अभी जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, उसके बाद आप उसको डिकोड करोगे। डिकोड मतलब आप जो मैंने बोल तो दिया, बट उसके बाद क्या आपने वो सुना कि नहीं सुना, क्या आपने उसको समझा कि नहीं समझा। जब आप मेरी बात को पूरी तरह से समझ जाओगे, जब मैंने जो बोला उसको आप पूरी अच्छी तरीके से समझ जाओगे, आप उसको बोलते हैं डिकोडिंग। यस, कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरा नाम राम है, मेरा नाम श्याम है, सो आपको पता लगता है कि जो सेंडर है वो कुछ मुझे बताना चाहता है, दैट इज कि उसका नाम राम है। ठीक है, सो आपको जब वो बात समझ आ जाएगी, दैट मीन्स आपने मेरी जो मैसेज है, जो मेरा मैसेज है उसको डिकोड कर दिया। ओके, उसके बाद यहाँ पर आता है फर्स्ट कन्वर्जेशन, फर्स्ट वे ऑफ कन्वर्जेशन एंड। बट अगर आप इसी के बाद अगर जो डिकोडर है, ठीक है, इसके बाद डिकोडिंग, जो डिकोडर है, जो रिसीवर है, अगर जो वो मैसेज ले लेगा, अगर वो मुझे अपना कुछ फीडबैक देना चाहेगा आगे से, वो भी मुझे कुछ बोलेगा, तो उसको बोलेंगे 2 वे कम्युनिकेशन। वो अपना मुझे फीडबैक देगा। जब अगर मुझे अपना फीडबैक नहीं देगा तो बेसिकली वहाँ पर हमारी फर्स्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है। ओके, सो दस वी कैन ड्राइव द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एज फॉलोज। सो देखते हैं कि तो ये हम जो कम्युनिकेशन है उसके एलिमेंट्स से देख सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एटलीस्ट 2 पर्सन। ऑब्वियसली आप कभी अपने आप से तो बात करोगे नहीं अकेले में। जब कोई इंसान अपने आपसे अकेले से बात करता है तो लोग ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, देखो पागल जा रहा है, अपने आप से क्यों बात कर रहा है। क्योंकि जो कम्युनिकेशन में ऑब्वियसली उसमें एटलीस्ट 2 पर्सन इन्वॉल्व होने चाहिए, 2 पर्सन की जरूरत होनी ही चाहिए। क्योंकि आप किसी को साथ बात करो ना, अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये है कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, सो कम्युनिकेशन में क्या है, हमेशा 2 पर्सन जरूरी होते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड क्या है, द एड्रेसर। ऑब्वियसली एड्रेसर को क्या बोल सकते हैं, सेंडर बोल सकते हैं। ठीक है, जो मैसेज सेंड कर रहा है, एड्रेसर। ठीक है, सो जब तक एड्रेसर नहीं होगा, जब तक कोई बात करने वाला नहीं होगा, तो बात सुनने वाला अकेला क्या ही कर सकता है। ठीक है, सो एड्रेसर जो है जरूरी। उसके बाद है द एड्रेसी। ठीक है, सो जो बात करने वाला है वो किसके साथ बात कर रहा है, वो अकेले में बात कर रहा है या किसी और के साथ बात कर रहा है। सो किसी और के साथ बात करेगा तो उसको बोलेंगे एड्रेसी, या फिर उसको बोलेंगे द रिसीवर।
ठीक है। आई होप मैंने आपको पिछले वाली बार तो ये सिर्फ जैसे बोलते हैं साइनोमियंस हैं, ठीक है। सो वैसे ही है ये एड्रेसर, एड्रेसी, सेंडर, रिसीवर, रिसिपेंट, ठीक है। सो ये बिल्कुल वैसे ही है। एड्रेसर का मतलब होता है सेंडर जो मैसेज सेंड कर रहा है, जो भेज रहा है, और एड्रेसी मतलब जो ले रहा है, रिसीवर, ठीक है। उसके बाद टॉपिक, द कंटेंट ऑफ मैसेज, ऑब्वियसली किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। अभी जैसे हम यहाँ पर इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, अपने चैप्टर के बारे में, इग्नो के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो टॉपिक होना चाहिए, किस टॉपिक पे आप बात कर रहे हो। सो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन के लिए वो भी जरूरी है, किस टॉपिक पे आपने बात करनी है, या फिर हेलो 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 दोनों सबसे हेलो हेलो थोड़ी बोलना है, ओके। उसके बाद थर्ड क्या आता है, थर्ड आता है चैनल, द मीडियम थ्रू विच द मैसेज ट्रैवल्स, दैट इज लेटर, टेलीफोन, ईमेल। मैंने आपको पहले बताया कि किस मीडियम से, किस जो आप किस तरह से जो अपना मैसेज है, किस तरह से जो अपनी कम्युनिकेशन है उसको सक्सीड कर पा रहे हो, उसको मतलब अगर आपने जो रिसीवर है उसके जो मैसेज रिसीवर है उस तक कैसे पहुंचा रहे हो, किस तरह से। लाइक अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये आप फोन की मदद से हो रहा हूँ, लेकिन अब आप बात करो 90s के तरह, इवन आज के टाइम लेटर्स खत्म हो गए, बट 90s में लोग एक दूसरे को पत्र लिखते थे, ठीक है, चिट्ठियाँ लिखते थे, उनके बीच उन आर्मी, स्टिल आज के टाइम में आर्मी वाले शायद, ठीक, आर्मी जो अब आज के टाइम तो फोन ज़्यादा अलाउड हो गया, बट जब पहले हमने देखा कि मूवी भी बनी है, चिट्ठी आती है, राइट, हमें तड़ पाती है। सो जो चिट्ठियाँ लिख के एक दूसरे को कम्युनिकेशन करते थे, अपनी बात बताते थे, वो एक मीडियम हो गया कम्युनिकेशन करने का। उसके बाद टेलीफोन आए, हम एक दूसरे को फोन पे बात करने लगे। उसके बाद ईमेल्स आई हैं, ओके। सो ये हैं चैनल्स हैं जिनके माध्यम से हम अपनी कम्युनिकेशन, अपनी बात रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे आता है कोड, ठीक है। कोड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेशन रखता है, ओके। द लैंग्वेज ऑफ मैसेज, ऑब्वियसली इंग्लिश, हिंदी। अभी मैं आपके साथ कौन से कोड में बात कर रहा हूँ, दैट इज हिंदी, ठीक है। सो किस भाषा में आप बात कर रहे हो दुनिया में, ऑब्वियसली आपको पता है कितनी सारी भाषाएं हैं, कितनी सारी भाषाएं, तो किस उनमें से आप कौन सी कैसी भाषा, वो भी बहुत ज़्यादा जरूर करता है। अभी मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि जो कोड है, जो लैंग्वेज है, ये भी कम्युनिकेशन में एक बैरियर है। क्यों बैरियर है? क्योंकि अगर मैं अभी फ्रेंच में बोल रहा हूँ, स्पेनिश में बोल रहा हूँ, या जर्मन में बोल रहा हूँ, और आप इंडिया के हो, हिंदी आपको समझ आती है, सिर्फ इंग्लिश समझ आती है, ठीक है, आपको जर्मन फ्रेंच समझ नहीं आती, और मैं अभी यहाँ से फ्रेंच में बोल रहा हूँ, तो क्या आपको समझाएगी? बिल्कुल नहीं समझेगी। और अगर आपको समझ नहीं है तो ऑब्वियसली वो कम्युनिकेशन नहीं हुई। जब दो पर्सन के बीच बातचीत हो रही है, और अगर किसी एक को भी समझ नहीं आ रही है वो क्या बोल रहा है, या फिर वो क्या समझ रहा है, सो उसको कम्युनिकेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो, और अगले वाले की क्या वो लैंग्वेज समझ आ रही है, नहीं आ रही है, सो उस पर भी डिपेंड करता है कि क्या वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो रही है, नहीं हो रही है। इसलिए जो है लैंग्वेज है, जो कोड है, वो एक अपनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में, ओके। उसके बाद मैसेज फॉर्म, द सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर ग्रामर एंड लेक्सिकल चॉइसेस ऑफ द मैसेज, को किस फॉर्म में आप किस पर्टिकुलर ग्रामर को यूज करके आप अपनी कम्युनिकेशन वो कर रहे हो। उसके बाद सेटिंग द सोशल एंड फिजिकल सेटिंग, ठीक है। सो ये 6 नॉर्मल ऑब्वियसली बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले एलिमेंट्स हैं। कोई इसमें बड़ी बात तो है नहीं, ऑब्वियसली जो आपको पता नहीं थी, बट आई थिंक इसकी ऑब्वियसली अलग अलग वर्ड्स हैं, ऑब्वियसली अलग अलग नाउन, बाकी ऐसा कोई इसमें इंपॉर्टेंट या मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ एक ही रीडिंग मारनी है, उसमें आपको याद हो जाएंगे 6 के 6 एलिमेंट, ठीक है। पहला क्वेश्चन है वो काफी थोड़ा सा लंबा है, इसलिए थोड़ा सा आई होप कि आप क्वेश्चन सकेंगे। और ये क्वेश्चन लंबा है, व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है। अगर आप ये वाईक्यू देख लो तो बहुत ज़्यादा पेपरों में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसलिए हम इसको लिटरली नहीं ले सकते हैं, ओके, इसलिए हम इसको पूरा करेंगे। द रोल ऑफ डिकोडर, उसके बाद मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो एक सबसे पहले नंबर पर कौन सा होता है, सेंडर होता है। उसके बाद मैसेज वो मैसेज करता है, और उसके बाद जो आगे रिसीवर होता है, ठीक है, जो रिसीवर होता है वो मैसेज क्या करता है, डिकोड करता है। सॉरी मेरा थोड़ा पेन थोड़ा यहाँ पर वो चल रहा है, बट कोशिश करता हूँ मैं अच्छे से लिखने की ओर, ठीक है। सो जो सेंडर होता है वो पहले क्या करेगा, मैसेज करेगा, और ठीक है, जो मैसेज जो है वो जिस बंदे को मैं मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है, वो वहाँ तक पहुंचेगा रिसीवर, और वो रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करेगा। मैं किस भाषा में लिख रहा हूँ, क्या उसको समझ आ रही है, मतलब डिकोडिंग का मतलब होता है समझ आना, ठीक है। क्या आप मेरी मैसेज को समझ पाए कि नहीं पाए, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आप जो मुझे देख रहे हो, आई होप कि आप मेरी बातों को डिकोड कर पा रहे हो, समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। सो वही होता है कम्युनिकेशन रोल ऑफ डिकोडर, ठीक। देखते हैं क्या है इसमें, पढ़ भी दे। द प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग बाय द एड्रेस इज नॉट पैसिव एज people think. His or her role is an active language. Language is decided not to be have meaning. It has potential for the meaning, and it is the decoder who is actively engaged in making meaning of on the basis of his background knowledge and context of communication. That is knowledge of subject, topic, address relationship, knowledge of code and वगैरह वगैरह। देखो जो मैंने आपको 6 एलिमेंट बताए, ये इन्होंने इसको वही बता दिया कि 6 एलिमेंट जो एड्रेसी होता है, एड्रेसी जो मैसेज ले रहा है, उसको 6 एलिमेंट जो भी उसके बारे में पता होना चाहिए। ऑब्वियसली जो सेंडर है, जो एड्रेसर है, उसने मुझे मैसेज क्यों भेजा, किस मीडियम से भेजा है, कौन सी लैंग्वेज में भेजा है, ठीक है, किस मीडियम के थ्रू भेजा है, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू भेजा है, ठीक है, कौन से कोड में भेजा है। सो ये सारी, और उसके बाद डिकोडिंग, क्या मैं उसको डिकोड कर पा रहा हूँ, क्या मैं उसको समझ पा रहा हूँ, एड्रेसी। सो ये वो सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो ये होता है रोल ऑफ डिकोडर, ओके। सो नेक्स्ट क्या, स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन करने में क्या क्या स्टेप्स आते हैं, क्या, ओके। टेक्निकली कम्युनिकेशन प्रोसेस स्प्लिट इनटू 3 मेजर स्टेप्स। दिस इंक्लूड थॉट, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। कितनी बार देखो मैंने आपको बोला था कि अभी वही लाइन वापस आ रही है, देखो वही वापस आ रही है। स्टेप्स कम्युनिकेशन में 3 स्टेप्स आते हैं, कौन कौन से 3 स्टेप्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आया सबसे पहले आया थॉट, उसके बाद आई इनकोडिंग, उसके बाद आया डिकोडिंग, ठीक है। थॉट दैट इज मैसेज, देखो थॉट स्टेप्स 3 हैं, बट वो मुझे लगते 5 है, लाइक, ओके। देखो स्टेप्स यहाँ पर सिर्फ 3 है, स्टेप सिर्फ 3 है। क्या, इनकोडिंग दैट इज मतलब ऑब्वियसली थॉट जो मेरे दिमाग में आया, ठीक है। सेंडर जो है, जो सेंडर कौन है, सेंडर जो भेज रहा है, ठीक है। उसके बाद आया थॉट, मैसेज जो मेरे दिमाग में आया, उसके बाद मैंने उसको सेंड किया, ठीक है, डिकोड, उसके बाद सेंड किया किसको, रिसीवर को सेंड किया, एक पर्सन को जिसको मैं भेजना चाहता हूँ उसको मैंने भेजा, ठीक है। उसने ये मैसेज को क्या किया, डिकोड किया, समझा, अपने दिमाग में लाया, उसने ये मेरा मैसेज पढ़ा और डिकोड किया। उसके बाद वो उसके इन्फॉर्मेशन में मुझे उसके बैकग्राउंड में शायद अपनी फीडबैक दे सकता है, ठीक है।
ओके, सो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन कॉम्प्लेक्स नहीं, दिमाग में ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, सिर्फ 3 एलिमेंट्स आते हैं। सबसे पहले थॉट, उसके बाद इनकोडिंग, उसके बाद डिकोडिंग। सबसे पहले एक सेंडर ने इनकोड किया मैसेज अपने दिमाग में, उसको उसने भेजा सेंडर को, ठीक है। सेंडर ने उस मैसेज को डिकोड किया और समझा, उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में लाई। ओके, उसके बाद देखो हम अभी व्हेन द सेंडर ट्रांसफॉर्म हिज थॉट्स, आइडियाज और कंसेप्ट into verbal speech or written message, this is known as encoding. Encoding refers to inscription of ideas through the perspective of sender। देखो मैंने आपको वही बताया, ठीक है, कि जब कोई सेंडर है, जब कोई एड्रेसर है, वो कोई थॉट, आइडिया, कंसेप्ट अपने दिमाग में सोचता है और उस आइडिया, कंसेप्ट, थॉट को जब एक रिटन फॉर्म में या फिर ओरल फॉर्म में, और मतलब उसे वार्तालाप जिसमें मैं आपके साथ ओरली बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे सुनाना, ठीक है, जैसे हम बोलते थे स्कूल में जाके, हम कल ये क्वेश्चन याद करके सुनाना है, सर हमको बोलते थे सुनाना है, ठीक है। सो वो होता है ओरली, मतलब जैसे मैं भी आपके साथ ओरली बात कर रहा हूँ। लेकिन एक वो टाइप होती है रिटर्न, जब आप रिटर्न टेस्ट देते हो या फिर जब आप लिखते हो, ठीक है। सो वो होता है रिटर्न कम्युनिकेशन, ठीक है। सो जब एक सेंडर, एक एड्रेसर जब कोई अपने दिमाग में मैसेज सोचता है, कंसेप्ट सोचता है, तो उसको बोलते हैं इनकोडिंग। और जब उसी इनकोडिंग को, जब उसी थॉट, आइडिया को एक रिटर्न फॉर्म में या फिर एक ओरल फॉर्म में आप कम्युनिकेट करता है या फिर एक रिसीवर को भेजता है, तो उसको बोलते हैं डिकोडिंग। When the message is received by receiver, the recipient reads and understands it. He may translate the information to better understand it. So decoding refers to the interpretation of information from the perspective of receiver. When the receiver clearly understands the information presented, two-way communication process ends here. जो मैंने आपको पहले बताया, two-way communication process क्या होता है, जब sometimes जब receiver है वो एड्रेसर को अपना फीडबैक देता है। सो इसमें ऐसी कोई बात नहीं जो मैंने आपको पहले नहीं समझा था। एक्चुअली मेरी बात है कि मैं आपको पहले समझा देता हूँ सब कुछ। सो मैंने आपको ये सारी बात पहले भी समझा दी कि जब मेरे दिमाग में कोई थॉट आया, ठीक है, मैंने उसको इनकोड किया, मैं आपको ओरली बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वो एक मीडियम एक थ्रू, एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके तक पहुंचा, दैट इज टेलीफोन। उसके बाद में आपने मेरी से बात सुनी, आपने उसको डिकोड किया, मेरी बात को डिकोड किया, मेरी वर्ड्स को डिकोड किया, समझा, और आप जब आपके दिमाग में अंडरस्टैंड किया उनको, ओके। और अगर अभी और अगर मैं किसी का फोन पे बात करूँ तो वो उसी टाइम मुझे उसका फीडबैक दे सकता है कि जब मैं उससे कुछ बात करूँ तो वो मुझे आगे से बात करे। तो उसको बोलते हैं टू-वे कम्युनिकेशन। और टू-वे कम्युनिकेशन यहाँ पर खत्म होता है जब एक सेंडर ने किसी रिसीवर को बात भेजी और रिसीवर ने आगे से उसको समझ के, उसकी बात को समझ के आगे से जवाब दे दिया। सो उसको बोलते हैं टू-वे कम्युनिकेशन। और टू-वे कम्युनिकेशन यहाँ पर खत्म होता है, ओके। मैं आपको बार कम्युनिकेशन कैन बी वन वे टू वे बोल रहा हूँ, उसका प्रश्न देखो, उसका जो कंसेप्ट है यहाँ पर समझो। कम्युनिकेशन कैन बी वन वे और टू वे व्हेन द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द सेंडर इज रिसीव्ड बाय रिसिपिएंट। दिस स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन इज वन वे प्रोसेस। अभी हमारा भी वन वे प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि जब एक सेंडर है वो कोई अपना मैसेज थॉट रिसीवर को भेजता है, और जब रिसीवर उसकी थॉट को, उसके मैसेज को डिकोड करके समझ लेता है, ठीक है, समझ लेता है, सिर्फ समझ लिया। उसके बाद आप मुझे आप आगे से आप मुझे देखिए शायद कुछ बात कर रहे हो या मुझे कुछ बोलना चाहते हो, लेकिन आप बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारी ऑब्वियसली तब तो मैं आपके साथ होगा नहीं, लाइव तो होनी, ठीक है। सो वहाँ पर फर्स्ट वन वे कम्युनिकेशन हमारा यहाँ पर खत्म होता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द रिसीवर मस्ट रिस्पॉन्ड टू द सेंडर। ये जरूरी नहीं है कि जो रिसीवर है, जो एड्रेसी है, वो सेंडर को कोई रिस्पॉन्स दे, ठीक है। जब मैं बोला एंड बात खत्म, जैसे मैंने कुछ बोला, वीडियो खत्म, उसके बाद आपने समझ लिया और इन्फॉर्मेशन खत्म। सो वहीं पर हमारे फर्स्ट कम्युनिकेशन खत्म होता है, ठीक है। बट इफ द रिसिपिएंट फॉर्मुलेट मैसेज इन रिप्लाई टू सेंडर्स मैसेज, देन कम्युनिकेशन बिकम टू-वे कम्युनिकेशन। मीडिया कंटेंट इज एन एग्जांपल ऑफ वन-वे कम्युनिकेशन इन विच रिसीवर इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड बैक बट ओनली रिसीव्स द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो मीडिया, जैसे आप टीवी देख लो, ठीक है, आप न्यूज़ वगैरह देखते हो, सो वहाँ पर टीवी में बंदे आते हैं, वो अपनी न्यूज़ बोल के चले जाते हैं, ठीक है। सो हम उसको उनके बदले में, जब हमको कोई उनकी बात ठीक ना लगे या फिर उनको कोई विचार ठीक ना लगे, तो हम उसको बोल नहीं सकते टीवी में कि नहीं ये गलत बात है, और वो हमको सुन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वन वे प्रोसेस हो रहा है, वन वे कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, ओके। अभी तक मैंने इतनी बार एग्जांपल, अलग अलग एग्जांपल से दे दिया। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है और टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में एक बार लास्ट बार फिर समझ लो कि वन वे कम्युनिकेशन होता है जब एक सेंडर, जब एक एड्रेसर, ठीक है, जब बोलने वाला आपको कुछ बोल दे, आपने उसकी बात को सुन लिया और समझ लिया, सो वहीं पर फर्स्ट स्टेप ऑफ कन्वर्सेशन खत्म हो जाता है। बट जब एक सेंडर ने कुछ बोला, अपनी बात को रखा आपके सामने, और रिसीवर ने उसकी बात को समझ के उसको जवाब दे दिया, कुछ उसकी फीडबैक, उसकी क्वेश्चन के आंसर कुछ दे दिया या फिर उसके रिलेटेड कुछ बोल दिया, उसको बोलते हैं टू वे कन्वर्सेशन, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइनली खत्म हो गया, काफी लेंथी था बट इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा, ठीक है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए आप सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफी ज्यादा लंबा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? मैक्रो फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कुछ फंक्शंस देख लेते हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ मैंने ऐसे अलग नहीं आएगा जो पहले क्वेश्चन में पढ़ लिया, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया फिर इस चैप्टर के लिए। सो ऐसा कुछ नहीं आएगा जो हमने नया पढ़ने वाले हैं। हाँ, एक दो क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं आने वाला है, आगे से वो आगे पढ़िए। सो बट ये भी हमने इसको पहले पढ़ा हुआ था। फर्स्ट फंक्शंस क्या है कम्युनिकेशन के? फंक्शन क्या? कम्युनिकेशन मतलब क्या? हमारे इमोशंस, हमारे अंदर की बातें, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट फंक्शन क्या था, इमोटिव फंक्शंस, ठीक है। टू कम्युनिकेट द इनर स्टेट एंड इमोशंस, दैट इज ओ नो शिट। जब हम हमारे अंदर की फीलिंग आती है, ठीक है, जब हमारे अंदर के इमोशंस बाहर आते हैं, जब हम गेम खेल रहे हैं और कभी से आउट हो जाए, शिट यार आउट हो गया, फिर जो हमारे अंदर के दिल की बात आ रही है। अब आप किसी को बोल तो नहीं रहे शिट यार, ओ हेलो शिट, ऐसे भी बोल नहीं सकते, राइट। बट जब आप गेम खेलते खेलते आप कुछ हो गया या फिर आपको कुछ लग गई या फिर आप बोलते हो शिट, ओ नो,
ठीक है। ओके, आपके अंदर का इमोशंस आ रहा है वो बाहर, उसको बोलते हैं इमोटिव फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड है डायरेक्टिव फंक्शन, उसमें क्या होता है, सेइंग टू इफेक्ट द बिहेवियर्स और द अदर, क्लोज द डोर प्लीज। जब आप अपनी बात बोल के आप अपनी वार्तालाप, अपना विचार से आप अगले वाले की बात को प्रभावित करें, ठीक है। सर जब आप अपने बात बोल के 2% मैं यहाँ पर लेटा हूँ, बेड पे लेटा हूँ, उधर जा रहा है, मैं बोलूँगा ओ भाई प्लीज़ यार दरवाजा बंद कर दे, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी बात उसकी बात को इफेक्ट किया, उसको प्रभावित किया, उसको रिक्वेस्ट की कि मैंने अपने दिल की बात उसको बताई, ठीक है, कि प्लीज़ भाई दरवाजा बंद कर दे, और उसने दरवाजा बंद कर दिया, ठीक है। ये होता है डायरेक्टिव फंक्शन। उसके बाद होता है फैक्ट फंक्शन, ठीक है। उसमें क्या होता है, ओपनिंग द चैनल और चेकिंग दैट इट इज वर्किंग, हेलो इट्स थॉमस कुक और कैन यू हियर मी मिस्टर गुप्ता, ठीक है। सो इनको सिर्फ एक बार पढ़ने की जरूरत है, इसमें क्या ही नवा है यार, कुछ नहीं है। उसके बाद बॉडी फंक्शन क्या होता है, पर्टिकुलर फॉर्म चूजिंग इन द एसेंस ऑफ मैसेज, दिस रेफर्स टू द एस्थेटिकल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। देखो जब हम अपनी बात को, विचार को कविता के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, सो ये वही हो गया। अब मैं आपको कविता तो सुना नहीं सकता। उसके बाद होता है रेफरल फंक्शन, उसके बाद टू कैरी इन्फॉर्मेशन, मतलब ऑब्वियसली जब आप अपने साथ इन्फॉर्मेशन, जब आप किसी न्यूज़ रिपोर्टर, लाइक हो गया न्यूज़ रिपोर्टर, ठीक है, उसको बोलते हैं रेफरल फंक्शन, ओके। उसके बाद होता है मेटालिंग्विस्टिक फंक्शंस, ठीक है। मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन का तो फोकसिंग अटेंशन ऑन द कोड इटसेल्फ व्हेन द यूज ऑफ बोथ शैल एंड विल करेक्ट इन द मोस्ट न्यूज़। जब आप बात जो शब्द है, ठीक है, उन पे फोकस कर रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको मतलब क्या होगा, ठीक है। बोलते हैं ना सोच के अपने शब्द बोलने चाहिए, ठीक है। तो मेटालॉजिकल फंक्शन उनको बोलते हैं जब आप एक जो कोड है, जो लैंग्वेज मीडियम है, उस पर फोकस करके बोल रहे हो। उसके बाद होते हैं कंटेक्चुअल फंक्शंस, क्या होते हैं, क्रिएटिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट राइट्स लेट्स स्टार्ट द मीटिंग, ठीक है। एक कॉन्टेक्स्ट मारे के फंक्शन, जैसे हम देखो कभी हमने मूवीज में देखा होगा, एक पर्टिकुलर एक ऐसा टेबल बना है, एक ऐसा रूम बना हुआ है जहाँ पर सारे एक गुरु में बैठे हैं और वहीं से उनका बॉस आता है, वहाँ उससे पहले उनका एक माहौल चल रहा है बातें करने वगैरह, और वैसे ही उनका जो बॉस आता है एंड इज लाइक चलो मीटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक कॉन्टेक्स्ट जो फंक्शन है, मतलब जब जिसकी वजह से सारे अलर्ट हो, जिसके बाद सुन के सारे अपना मतलब काम करने के लिए तैयार हुए, ठीक है। इज ना ऑर्डर, ठीक है। इस चैप्टर का सेकंड नंबर का मोस्ट